आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 का 2D ज्योमेट्री में चैप्टर सर्कल। थ्योरम है टू प्रूव दैट द थ्री रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री कोप्लानर सर्किल टेकन इन पेयर आर कनकरेंट प्रोवाइडेड दैट देयर सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर। कहने का मतलब तीन सर्किल का रेडिकल एक्सिस है, तीन सर्किल का रेडिकल एक्सिस है जो एक बिंदुगामी है, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर कट करेगा, लेकिन तीनों सर्किल का सेंटर कोलिनियर नहीं होगा। तीनों सर्किल का सेंटर कोलिनियर नहीं होगा। जैसे अब यहाँ देखिए एक फिगर बनाते हैं, यहाँ एक सर्किल है, यहाँ एक सर्किल है और यहाँ एक सर्किल है। ये तीनों सर्किल का सेंटर क्या है? नॉन कोलिनियर, एक लाइन पर नहीं पड़ेगा। इसका रेडिकल एक्सिस देखिए, यह तीनों सर्किल का इसका रेडिकल एक्सिस है, इसका रेडिकल एक्सिस यह हो गया, इसका रेडिकल एक्सिस यह हो गया, इसका रेडिकल एक्सिस यह हो गया। तीनों का रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, अर्थात कनकरेंट है, एक बिंदु गामी है। इसी को सिद्ध करना है। सर्किल फर्स्ट, सर्किल सेकेंड, सर्किल थर्ड। यही थ्योरम कह रहा है कि तीनों सर्किल, तीन सर्किल है जिसका रेडिकल एक्सिस एक बिंदु गामी है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ थ्री सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g3x 2f3y प्लस c3 इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड। अब तीनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल x 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू x 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 4। फिर द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा के बीच का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। तो 2 इंटू g2 माइनस g3 इंटू x 2 इंटू f2 माइनस f3 इंटू y c2 माइनस c3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5, अब इसी प्रकार और हम निकालेंगे कि द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट, तीसरा और पहला के बीच का रेडिकल एक्सिस। 2 इंटू g3 माइनस g1 इंटू x 2 इंटू f3 माइनस f1 इंटू y प्लस c3 माइनस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 6। अब एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू x 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 2 इंटू इक्वेशन 5 g2 माइनस g3 इंटू x 2 इंटू f2 माइनस f3 इंटू y प्लस c2 माइनस c3 प्लस 2 इंटू g3 माइनस g1 इंटू x 2 इंटू f3 माइनस f1 इंटू y प्लस c3 माइनस c1 इक्वल टू 0। अब इसी तरह हम लोग स्क्वायर कीजिए। यदि 0 बराबर 0 हो जाएगा तो कहेंगे क्या है? कनकरेंट है। c1 से c1 कैंसिल, c3 से c3 कैंसिल, c2 से c2 कैंसिल। 2g1 माइनस g2 x कॉमन ले रहे हैं, g2 माइनस g3 और g3 माइनस g1 इंटू x 2 f1 माइनस f2 माइनस f3 माइनस f1 इंटू y इक्वल टू 0। f1 से f1, f2 से f2, f3 से f3 कैंसिल हो जाएगा, g1 से g1 कैंसिल, g2 से g2 कैंसिल, g3 से g3 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। Hence the radical axes are
concurrent, hence the radical axis are concurrent। अतः रेडिकल, तीनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस क्या है? कॉन्करेंट है, अर्थात एक बिंदु गामी है। कोएक्सल सर्किल, कोएक्सल सर्किल क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोएक्सल सर्किल क्या है। तो ए सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सल। ए सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सल व्हेन दे हैव ए कॉमन रेडिकल एक्सिस। When they have a common radical axis of each pair of circle is the same। मतलब कि सिस्टम ऑफ सर्किल होगा उसे कोएक्सल कहेंगे जिसका कॉमन रेडिकल एक्सिस होगा। वो कितना हो सर्किल होगा उसका रेडिकल एक्सिस एक ही होगा, और वो क्या होगा? ईच पेयर ऑफ सर्किल। जैसे ये बड़ा सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल है, इस सर्किल है, इसके अंदर भी एक सर्किल है। ये दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस एक ही है, इस दोनों का रेडिकल एक्सिस एक ही है, तो कॉमन रेडिकल एक्सिस है, उस सर्किल को हम लोग कोएक्सल सर्किल कहते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सल। ए सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सल व्हेन दे हैव द सेम कॉमन रेडिकल एक्सिस ऑफ ईच पेयर ऑफ सर्किल इज द सेम। इस फिगर में है, ये एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर भी एक सर्किल है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, ये भी एक सर्किल है, उसका सेंटर है, इसका सेंटर है। ये दोनों छोटे वाली सर्किल का रेडिकल एक्सिस जो है वही दोनों बड़ा वाला सर्किल का रेडिकल एक्सिस है, अर्थात रेडिकल एक्सिस क्या है? कॉमन है। तो ये सर्किल क्या है? कोएक्सल है। तो इसी सर्किल को हम लोग कोएक्सल सर्किल कहेंगे। थ्योरम 8, to obtain the equation of system of coaxial circuit in the simplest form या in standard form। मतलब कोएक्सल सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो दो सर्किल दिया हुआ है, दोनों का यह टेंजेंट है, इसीलिए यह क्या है? रेडिकल एक्सिस है। तो जो सेंटर से होकर लाइन जा रहा है उसको एक्स एक्सिस ले लेंगे, और जो रेडिकल एक्सिस है उसको वाई एक्सिस ले लेंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ लिखें, लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस =0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y2 प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों सर्किल का इक्वेशन है। अब द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ बोथ सर्किल, दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस 2 × g1 माइनस g2 × x 2 × f1 माइनस f2 × y प्लस c1 माइनस c2 0। इसको मान लिया इक्वेशन फिर। तो दोनों सर्किल का इक्वेशन हो गया, रेडिकल एक्सिस हो गया। अब द कॉमन रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर। कॉमन रेडिकल एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इट्स सेंटर ऑफ एनी पेयर ऑफ सर्किल ऑफ द सिस्टम। द सेंटर ऑफ लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, लेट अस चूज द लाइन ऑफ द सेंटर इज x एक्सिस, द y कोऑर्डिनेट इज 0। सबसे पहले दोनों पेयर ऑफ सर्किल है, उसका रेडिकल एक्सिस है, और उसके सेंटर से मिलाने वाले लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो सर्किल का सेंटर को मिलाने वाले लाइन उसके रेडिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस ले लिए। तो एक्स एक्सिस ले लिए, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो इसका सेंटर -g1 माइनस f1, इसका सेंटर -g2 माइनस f2, तो वाई कोऑर्डिनेट f1 और f2 0। यहाँ लिखे हैं f1 = 0 और f2 = 0। f1 = 0, f2 = 0। अब रेडिकल एक्सिस y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो 2g1 माइनस g2 x के जगह पर 0, 2 f1 का वैल्यू 0, f2 का वैल्यू 0, माइनस प्लस c1 माइनस c2 = 0। यहाँ पुट कर दिए, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, c1 माइनस c2 = 0। c1 और c2 के इक्वल है, तो इक्वल है तो कितना? तो मान लीजिए c। अब फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू को पुट कर दिए, तो x² + y² + 2g1x, f1 का वैल्यू 0 और c1 के स्थान पर c। फिर दूसरा में x² + y², 2g2 तो g2 वाला 2g2x, 2f2y तो f2 का वैल्यू 0 और c2 के स्थान पर c। दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ g1 है और यहाँ g2 है। तो इसका लोकस लीजिए, चाहे दिस सर्किल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस सर्किल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x² + y² + 2gx + c = 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सर्किल। तो कोएक्सल सर्किल का इक्वेशन हो गया x² + y² + 2gx + 2x + c = 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सर्किल। तो कभी भी कोएक्सल सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ा है कि दो सर्किल दिया है, दोनों सर्किल
के बीच रेडिकल एक्सिस है और यह सेंटर को मिलाने वाले लाइन है। तो पढ़े हैं कि दो सर्किल के सेंटर को मिलाने वाले लाइन उसके रेडिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। तो सर्किल का इक्वेशन दिया है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकाल लिए। रेडिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 अर्थात f1 f2 इक्वल टू 0। अभी सभी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दिए जिससे c1 इक्वल टू c2 हो गया, c1 इक्वल टू c2 हो गया, उसको c मान लिए। अब यह वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दिए तो हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस c इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 x प्लस c इक्वल टू 0। दिस सर्किल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्किल। अब सर्किल का थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज हम लोग दूसरे दिन करेंगे।